हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है हमारा नया सही लेकिन नेक का तो मान रखिए ननन जी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज रिया बहुत खुश थी। पहली बार उसने अपने स्वाभिमान के लिए कदम उठाया था। रिया स्वभाव से सीधी और थोड़ी दब्बू थी। सबके साथ अच्छे से रहती ससुराल में, लेकिन उसके स्वभाव के कारण सब उसका फायदा उठाते, सब काम निकलवाते और उसे नीचा भी दिखा देती। खास करके रिया की ननंद। रिया से चीजें भी लेती और कोई पूछता तो कहती बहुत कंजूस है भाभी, कुछ लेन देन नहीं करती। जबकि रिया हमेशा अपनी ननंद से बहुत अच्छे से ले। दुखी हो जब रिया अपने पति के पास जाती तो रवि भी रिया को समझाते, देखो रिया, तुम अब बच्ची नहीं हो। मैं मानता हूँ मेरे घर वाले गलत करते हैं, लेकिन खुद के लिए स्टैंड तो तुम्हें ही लेना होगा। मैं तुम्हारे लिए हमेशा नहीं बोल सकता। जब जो गलत करे उसे तभी टोको। रिया बेचारी चुप ही रह जाती। इस बार भी वही हुआ जो हर बार होता था। रिया के बेटे के मुंडन में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। मुंडन में जाने से पहले ही रिया ने अपनी ननंद रेखा से पूछा, दीदी आपको क्या नेक चाहिए? भाभी आपकी चॉइस मुझे पसंद ही नहीं तो आप मुझे पैसे ही भिजवा देना, मैं ले लूंगी गोल्ड और कपड़े। रेखा ने जवाब दिया। जब रिया ने रवि को बताया कि रेखा ने बोला है पैसे ही भिजवा दूं, तो दोनों पति पत्नी ने विचार कर 30,000 रुपए भिजवा दिए रेखा को। इस रिश्ते को मैं अकेले ही तो निभा रही हूँ। आज मुंडन के टाइम जब पूरा परिवार इकट्ठा हुआ तो छोटी बुआ ने पूछा, देखा क्या नेक दिया भाभी ने बेटे के मुंडन पर? छपाक से रेखा ने कहा, अरे क्या देंगे ये दोनों कंजूस कहीं के। रेखा के कहते ही सारी औरतें हंसने लगी। अपमानित रिया ने रवि को देखा। रवि भी वहीं खड़ा सुन रहा था। अपना अपमान तो रिया ने बहुत झेला था, पर अपने पति का नहीं सह पाई और तुरंत रेखा को सबके सामने ही कहा, ये क्या दीदी, आपने 29,000 रुपए का तो बताया ही नहीं सबको, जो हमने आपको नेक में भेजे हैं, ताकि आप अपने पसंद का गोल्ड और कपड़े ले लो, क्योंकि मेरी पसंद तो आपको पसंद नहीं। एक सांस में रिया ने बरसों से दबी भड़ास निकाल दी। रिया का दिल धक धक करने लगा। आज तक ऐसे किसी को जवाब नहीं दिया था, लेकिन खुद पर गर्व भी बहुत हुआ कि खुद को दब्बूपन से आजाद किया उसने। सब चुप हो रेखा को देख रहे थे। इस तरह के जवाब की आशा रिया से रेखा को नहीं थी। सब रेखा को कहने लगे, जब भाई भाभी नेक भिजवाते हैं तो उनका मान भी रखो, इस तरह अपमानित क्यों करती हो? शर्मिंदा हो रेखा पूरे समारोह में चुपचाप रही। रवि आज बहुत खुश था, क्योंकि उसकी सीधी सी रिया ने खुद के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए बोलना सीख लिया था और खुद को दब्बू रिया की चोले से आजादी दी थी।